आज रोहतक इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट में स्पेक्ट्रम 2011 9th टेक्नो मैनेजमेंट फेस्ट का तीसरा दिन था। तीनों दिन इस समारोह में 25 डिफरेंट कॉलेजेस ने पार्टिसिपेट किया जो MDU के अंतर्गत आते हैं, और तीनों दिन अलग अलग स्टेज के ऊपर 4 स्टेजेस के ऊपर अलग अलग तरह के प्रोग्राम हुए, जिनमें टेक्निकल इवेंट्स थे, कल्चरल प्रोग्राम्स थे, डांसेस थे, सोलो डांसेस थे, ग्रुप डांसेस थे, पोएम्स थी, और कबाड़ से किस तरह से अच्छे चीज़ें बनाई जा सकती हैं वो भी एक था। और विभिन्न कॉलेजों में ने इसमें बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, और अंतिम क्षणों में अब ये अपने अंतिम पड़ाव पे पहुंच चुका है, और अंतिम पड़ाव में कमिश्नर ऑफ रोहतक श्री राजीव शर्मा जी इसकी अध्यक्षता आज शाम को करेंगे, और छात्रों को प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय पुरस्कार देकर प्रोत्साहित करेंगे। आज के मुख्य इवेंट्स के बारे में तो स्टेज 1 पर कल्चरल स्टेज जिसको हम कहते हैं, फ्लैशबैक यादों के झरोखों से, ताल से ताल मिला एंड मिस्टर एंड मिस स्पेक्ट्रम का चुनाव किया जाएगा। स्टेज 2 के ऊपर जिसको लिटरेरी स्टेज कहते हैं, कीप क्वाइट, डंप कैरेट्स, आज का सेल्समैन, एडमेट शो सुबह भी और शाम के दोनों समय में है। स्टेज 3 में रंगों की बहार, रंगोली, आई कैचर, जिसमें बच्चे क्रिएट एंड लोगो एंड स्लोगन बनाएंगे। स्टेज 4 पर टेक्निकल स्टेज है जिसमें उलझन में पजल टू पजल है, और क्रिएटिव राइटिंग कॉम्पिटिशन्स एंड डिज़ाइन अ डॉग। ये तीनों स्टेजेस के आज के प्रोग्राम थे, और छात्रों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया इसमें। पहला दिन जो इस फेस्टिवल का था वो कोल्ड और डिसमिसल था, बट डे 2 में जब ब्राइट स्काई के अंदर क्राउड डबल हो गया और ये फेस्टिवल अपने सही मूड में आ गया। चारों स्टेजेस के ऊपर इस तरह से लग रहा था जैसे कि संगीत अपने उच्चतम शिखर के ऊपर है। इन 3 सालों के अंदर जो हमने इसमें प्रगति की है उसके बारे में देखते हुए गवर्नमेंट की एक एजेंसी है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड रिसर्च एसोसिएशंस, जिसने सर्वे करती है, और सर्वे के अंदर जितने भी कॉलेजेस हैं, हरियाणा में 300 कॉलेजेस हैं, और 300 कॉलेजेस के अंदर उन्होंने हमारे कॉलेज को, हमारे इंस्टीट्यूट्स को नंबर 1 पे रखा इकोनॉमिक सर्वे वालों ने, और हमें 2 प्राइजेस मिले, इंडियन लीडरशिप अवार्ड ऑफ एजुकेशनल एक्सीलेंसी एंड नेशनल अवार्ड फॉर एजुकेशनल एक्सीलेंसी। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि हमारे यहाँ जो शिक्षा है वो आजकल तकनीकी तरीके से दी जाती है, और 3D डायमेंशंस कंप्यूटर्स के द्वारा शिक्षा दी जाती है। हर क्लास को रिकॉर्ड किया जाता है, और हर रिकॉर्डेड क्लास को हम अपनी वेबसाइट पे डालते हैं। हर बच्चे को एक लॉगिन और पासवर्ड दिया जाता है, और उस लॉगिन पासवर्ड से वो बच्चा उस क्लास को किसी भी क्षण अपने सेमेस्टर तक
कभी भी देख सकता है। कई बार हम देखते हैं कि बच्चा किसी बीमारी की वजह से कॉलेज नहीं आ पाता, कई बार बच्चा दूर रहता है, दिवाली की छुट्टियों में, दशहरे की छुट्टियों में और नव वर्ष के दिनों में वो अपने घर चला जाता है, तो वो अपने समय के अनुसार वापस नहीं आ पाता, तो उसको उस चीज़ का बहुत लाभ मिलता है, क्योंकि वो अपने प्रदेश में बैठकर भी इस क्लास को शाम के समय कि आज उसके कॉलेज में कौन कौन सी एक्टिविटी हुई, कौन कौन से टॉपिक पे पढ़ाया गया, वो वहाँ बैठे हुए भी उस क्लास को अपने नेट से देख सकता है। बुझा जाए नीले नीले अंबर पर चांद जब आए। बहुत कम टाइम दे रहे हो, कभी थोड़ा टाइम और दे दीजिए, बाकी लोग ये घोटाला खाए हो का है? कभी चारा खाओ और कुछ थोड़ा और समय दो, बच्चे को एंजॉय करने दो, शाम बहुत बाकी है अभी। हर पल हर लम्हा मैं कैसे सहता हूँ, मैं कभी बतलाता नहीं, पर अंधेरे से डरता हूँ मैं, मुझे सब है पता है ना। Presenting a memento and shawl, Radveer Rathi, Director, Youth Welfare Office. Cultural Fest, Cultural, Technical and Literary Fest. जिंदगी का नमा है, मुझे बुलाइए, मुझे भी बुलाए, मुस्कुराइए, मेरी मौत इसकी सबकी बात फर्स्ट प्रथम, थर्ड प्राइज गोरख इंस्टीट्यूट ऑफ रोहतक। BMI मैं रेखा सक्सेना रोहतक इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट में
प्रेसिडेंट के पद पे कार्यरत हूँ। ये कॉलेज हमने अभी कुछ दिनों पहले इस ट्रस्ट ने टेक ओवर किया है, नोबल वेलफेयर एंड चैरिटेबल ट्रस्ट ने। हम लोग इस नोबल वेलफेयर चैरिटेबल ट्रस्ट में हम इस संस्था को चला रहे हैं और अब हम लोग एक और संस्था से भी जुड़े हैं, संतोषी माता मंदिर संतोषी पथ वह संस्था है। वो माँ संतोषी का मंदिर है। हमारे चेयरमैन भगत श्री अमित सक्सेना जी ने प्रण किया कि वो 26 स्टेट में 26 मंदिर बनाएंगे। तो हम लोगों ने सोचा कि हम जब सोसाइटी से जुड़े हुए हैं तो हम सोशल सोसाइटी से संबंधित सारे कार्य करें। जैसे कि सोसाइटी के अपलिफ्टमेंट के लिए सबसे बड़ी चीज़ होती है एजुकेशन। अगर एजुकेटेड है तो उसको जॉब भी अच्छी मिलती है, आगे वो अपने परिवार को अच्छे से पालन कर सकता है। तो हम लोग इस क्षेत्र में आए हैं तो हर काम, जैसे हमने वहाँ भगवान की पूजा पाठ में इंसान को लगन, निष्ठा और श्रद्धा की जरूरत होती है, तो इसी तरीके से हम इस संस्था को भी उसी लगन और निष्ठा से कार्य करना चाहते हैं। इसी लगन निष्ठा के कार्य में हमने इसमें स्मार्ट बोर्ड टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करी है, जिसमें हम सारे लेक्चर्स को स्मार्ट बोर्ड पे पढ़ाते हैं। सारा लेक्चर हमारा रिकॉर्ड होता है और फिर वो इंटरनेट पे सारे स्टूडेंट्स को अवेलेबल है। आप स्टूडेंट कभी भी उसको जा करके एक्सेस कर सकता है। अगर किसी कारणवश स्टूडेंट नहीं आया है, क्लास अटेंड नहीं कर पाया है, तो सारे लेक्चर्स उसको अवेलेबल हैं। तो हमारा यही आगे भविष्य में भी यही योजनाएं हैं कि हम इस संस्थान का विस्तार करें और इसमें और चीज़ों को जोड़ें। जैसे हमने अभी लॉ कॉलेज का हमने इसके अंदर अब प्रपोजल लेकर के आए हैं, बीएड कॉलेज का लेकर के आए हैं, एमबीए हमारा पहले से रिकमेंडेड है। तो आगे हमारी ये सब भविष्य की योजनाएं हैं, इसमें हम और से और इसकी ब्रांचेज ऐड करते जाएं और इसको, ताकि रोहतक के आसपास के जो लोग हैं उन सबको हमें एक अच्छी शिक्षा दे सके, जिससे उनका अच्छा भविष्य का निर्माण हो सके। धन्यवाद।